अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हम जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पेरेंटिंग इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। पेरेंटिंग सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें पेरेंटिंग के हवाले से किसी भी एक इशू को लेकर उस पर डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है कि उसको हम कैसे बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। अगर बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से हमें समझ नहीं आता कि चीज़ें बीच में से रह जाती हैं बताने से। तो एक एक पॉइंट को हम इस तरह से डिस्कस करें कि वो चीज़ हमारी समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे क्वालिटी टाइम में। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी टाइम एंड क्वांटिटी टाइम। क्या फ़र्क है बच्चे को जब हम परवरिश करते हैं, बच्चे को जब हम परवान चढ़ाते हैं, जब हम उसकी तरबियत करते हैं, तो उसके को बहुत सारा टाइम देने में और कुछ टाइम देने में जिसके अंदर क्वालिटी हो, उसमें क्या फ़र्क है। हम देखते हैं कि एक घर को जब आगाज़ किया जाता है तो उसका बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अपनायत के साथ, बहुत खुलूस के साथ उस घर की बुनियाद रखी जाती है। और हम बहुत ज़्यादा अपने चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो बहुत एक मोहब्बतों का गहवारा हो, और हम बहुत सुकून और ख़ुशी अपने घर में महसूस करते हैं। और ये सब कुछ हम चाहने के बावजूद इसके ऊपर हम कुछ टाइम तो हमारा इसके साथ इसी तरह से गुज़रता है, पूरा फ़ोकस्ड के साथ। और उसके बाद फिर हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ हमारे पास इश्यूज़ आने लग जाते हैं। एक घर जब बनता है, उसमें जो हमारे बच्चे होते हैं, नन्हे मेहमान आते हैं, उनके साथ हम बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत करें और उनको एक बेहतरीन मुस्तक़बिल दें। यह हर वालिदैन का एक ख्वाब भी होता है और वो उसके ऊपर अमल भी करते हैं। बेशक इसको वो चाहते भी ऐसे ही हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को खुश व खुर्रम देखें, हँसता मुस्कुराता देखें, उनकी छोटी-छोटी खुशियों को वो सराहें और उनके साथ वो टाइम स्पेंड करें। और ये सारी चीज़ें तमाम वालिदैन चाहते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं, वो बेशक थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हम बच्चे के साथ पूरे तौर पर कनेक्ट हों, उसकी फ़ीलिंग्स को हम महसूस करें, उसको हम पूरी तरह से एंजॉय करने दें। वो क्या चाहता है ये हमें मालूम हो। अमूमन हम जो टाइम बच्चे को देते हैं, उसमें हम बच्चे को मुख्तलिफ़ एडवाइस देते हैं, हम उसके लिए मुख्तलिफ़ काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, लेकिन हम उसे वो क्वालिटी टाइम नहीं देते। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम खुश होते हैं बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होते हैं, थैंकफुल होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस एक नेमत से नवाज़ा है। बच्चे जो हैं वो कायनात अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, हमारे पास एक इनाम की शक्ल में है। हमें एक खाका बेशक मिल जाता है, उस खाके के अंदर रंग भरना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी हमारी ज़िंदगी अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का तोहफ़ा है। हमारा अल्लाह ताला ने हमें एक खाका मुहैया कर दिया। अब उस खाके के अंदर रंग भरना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को अपनी काविशों से खूबसूरत बनाते हैं, उसके अंदर खूबसूरत रंग भरते हैं। हम कौन से रंगों का चुनाव करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को किस डगर पर चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ किस तरह का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस ज़िम्मेदारी को हम जब सही तरह से समझते हैं और पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ निभाते हैं, तो ही हमारी ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार गुज़रती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अपनी उलझनों और अपनी परेशानियों को, चूँकि हम खुद स्ट्रेस में रहते हैं, हम खुद अपने बैग से जो चीज़ें लेकर आए होते हैं, जो हमारे माइंड का हिस्सा होती हैं, जब हम उन्हीं के हवाले से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, तो अमूमन हम डांट डपट का सहारा लेते हैं। हम बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर टोकते हैं और हम अपने ख़दशात बच्चों के अंदर उंडेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को बहुत ध्यान से हमें तवज्जो देनी है, उनको ग्रो करना है। जो घरौंदा हमने बहुत खूबसूरती के साथ बनाया था, जो घर हमने बहुत मोहब्बत के साथ कायम किया था, हमें उसको इस तरह से उसको लेकर चलना है कि वो कच्चा घरौंदा ना साबित हो। रेत के बने हुए जो कच्चे घरौंदे होते हैं, जब हम देखते हैं पानी की एक लहर आती है और उस घरौंदे को बहा कर ले जाती है, तो हमें अपने घर को इतना कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार नहीं करना। वो उसी वक्त हम उसको मज़बूत एक घर की शक्ल दे सकेंगे जब हमारा अपने बच्चों के साथ रिलेशन बहुत मज़बूत होगा, बहुत गहरा हमारा ताल्लुक़ होगा अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अमूमन होता क्या है कि बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, वालिदैन शुरू में तो बच्चों को बहुत एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो अपने-अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। आजकल के दौर में जो सबसे बड़ी मसरूफ़ियत हर इंसान की है,
وہ موبائل کا استعمال ہے۔ کچھ تو استعمال ضروری ہے جہاں پہ کہ ضرورت ہے، لیکن عموماً ہم غیر ضروری استعمال بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہم کنیکٹ رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو باہر کے لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ والد جو ہیں وہ عموماً معاش کے سلسلے میں مصروف ہوتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کا جو انتظام ہے اس کو چلانے کے لیے مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوانٹٹی کی نہیں کر رہے کہ آپ کو پورا دن آپ بچے کو نہیں دے سکتے، لیکن جو ٹائم آپ دیتے ہیں وہ بے شک 20 منٹ ہو، لیکن وہ کوالٹی ٹائم ہو۔ اسی طرح سے جو گھر میں خاتون ہوتی ہیں، مدر ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہیں، وہ اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، اور ان کی جو گھریلو مصروفیات ہیں، اپنے بچوں کی ذمہ داری، اپنے گھر کی ذمہ داری، اور گھر میں جو بھی دیگر افراد ہیں ان سب کی ذمہ داری، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ سارے کام بہت ضروری ہیں، اور خواتین جو ہے اس پر بہت توجہ بھی دیتی ہیں، اس کے لیے بہت محنت بھی کرتی ہیں، اور اپنے گھر کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے بہت محنت بھی کرتی ہیں۔ تو ہم یہ سب چیزیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بہت اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، اپنی ہر چیز کو، اپنے آرام کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کے لیے وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بچہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہے۔ ہم بچے کو یا تو ماضی میں الجھا کے رکھتے ہیں، یا اپنے ماضی میں الجھے رہتے ہیں، اور یا ہم فیوچر میں الجھے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اس پریزنٹ مومنٹ کو مس کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، بچے کی بھی اور ہماری بھی۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، بچے کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز، بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہشات جو اس وقت پوری ہونی چاہیے، جو پریزنٹ میں جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو اویل کرنا ہمارے لیے سب سے بہترین جو خوشی ہے، سب سے بہترین جو مومنٹ ہے، وہ پریزنٹ مومنٹ ہے۔ ہم پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ کے چکر میں، پاسٹ کی مطلب ایک ویلیو دیتے ہوئے ہم پریزنٹ کو کھو دیتے ہیں، اور وہ پریزنٹ جو کہ ہم پر اللہ کی بلیسنگ ہے، جو تحفہ اور انعام ہے، اسی وقت جب ہم پریزنٹ کو انجوائے کرتے ہیں، اس پریزنٹ کو انجوائے کرنا کچھ دیر کے لیے، بے شک زیادہ دیر کے لیے نہیں، کچھ دیر کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ جب شروع میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے جب روتے ہیں تو ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، شروع میں تو ہم بچے پہ بہت توجہ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ بچہ اگر کھیل رہا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، خوش ہے، تو ہم اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتے۔ بچے کو ہم سے توجہ حاصل کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے۔ جب وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، شروع میں والدین کو وہ بلاتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی، لیکن والدین چونکہ اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، وہ بچے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور وہ بچہ پھر رونا سیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی توجہ حاصل کرنے کے لیے روتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ روتا ہے تو والدین اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ چیز اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو توجہ حاصل کرنے کے لیے رونے کی، چیخنے چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، اس وقت ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو بالکل بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ضرورت اس چیز کی ہے، اگر ہمیں بچوں کو بہترین نشو و نما دینی ہے تو جب بچہ کھیل رہا ہے، جب بچہ انجوائے کر رہا ہے، اس وقت اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ جب اس کے ساتھ ہم ٹائم اس وقت اسپینڈ کریں گے تو بچے کے سب کانشیس مائنڈ اس چیز کو قبول کرے گا کہ جب خوش رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خوشی کے وقت والدین مجھ پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جب ہم رونے کی وقت اس پر توجہ دیتے ہیں، جب وہ روتا ہے، چیختا ہے، تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کو ہم دھیان سے سنتے ہیں، تو اس کا مائنڈ اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ رونے سے توجہ ملتی ہے، تو وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، دل سے اس وقت اس کے ساتھ رہیں، جب وہ بے شک 10 منٹ کا ٹائم ہو، 20 منٹ کا ٹائم ہو، یا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہو، ایسا نہیں ہے کہ پورا دن ہمیں بچے کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اس 20 منٹ میں، اس آدھے گھنٹے میں ہم بچے کو وہ ٹائم دیں جس میں ہم اس کی بات سنیں، وہ کیا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ ہم عموماً جو سارا دن بچے سے بات کرتے ہیں، وہ ہم اس کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اس کو کپڑے چینج کرنے ہیں، اس کو اسکول جانا ہے، اس کے کھیلنے کا ٹائم ہے، اس کے کھانے کا ٹائم ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم ایسا ضرور گزاریں جب بچہ آپ سے اپنے دل کی بات کر سکے، وہ کیا چاہتا ہے، اپنے فرینڈ سے متعلق اپنی خواہشات، اپنی چیزیں جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم بے شک بچے کو اپنی بات سناتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا دن بچے کے ساتھ گزارتے ہیں،
और हम उस दिन सारे दिन में हम अपनी ही बातें उससे मनवाने की कोशिश करते हैं, या डांट डपट का इज़हार करते हैं, या उसके लिए खाने पीने, उसके स्कूल भेजने का इंतज़ाम करते हैं। बेशक ये सारे काम हम करते हैं, लेकिन ये टाइम स्पेंड करना नहीं है। टाइम स्पेंड करने का मतलब, क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि जिस टाइम पर हम बच्चे को उसकी मर्ज़ी से खेलने दें, जैसा वो खेलना चाह रहा है, जो कुछ वो करना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसको वो करने दें। उस वक्त उसकी खुशियों के साथ कनेक्ट हो जाएं। उस वक्त इस तरह से टाइम गुजारें कि बच्चा जो है वो, आप बच्चे को फ़ील कर सकें, आप उसको एंजॉय कर सकें, आप उसकी जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक काम करें। उस वक्त उसको डांट डपट ना करें। वो जो भी करना चाह रहा है, वो खेलना चाह रहा है, उछलना चाह रहा है, रंगों से खेलता है, वो सोफ़ों पे उछलता है, वो जो भी कुछ करना चाहता है, ग्राउंड में खेलना चाहता है, पानी में खेलना चाहता है, वो जिस भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है, उस कम से कम, अगर सारा दिन आप बच्चे को ये काम नहीं करने दे सकते, तो कुछ टाइम ऐसा ज़रूर रखें जिसमें वो, आप उसकी मर्ज़ी से काम करें, बजाय ये कि वो आपकी मर्ज़ी से काम करे। उस टाइम पर उसके साथ इस तरह कनेक्ट हों कि आप उसके साथ वो टाइम गुज़ारें जो वो गुज़ारना चाह रहा है। उसके साथ उसकी खुशियों में शरीक हो जाएँ, उसके साथ ताउन करें, उसके साथ एक मोहब्बत भरा सलूक करें। वो जो भी वो करना चाहता है उसके साथ उस चीज़ को एंजॉय करें। तो बच्चे को ये मैसेज मिलता है कि मेरे वालिदैन मेरे साथ कुछ टाइम ऐसा गुज़ारते हैं, उसका कनेक्शन इसी टाइम में बनेगा। जब हम बच्चे को पूरा दिन बोलते रहते हैं, अमूमन हम देखते हैं कि हम, बच्चा जो है वो हमारी हर बात नहीं मानता। इस पे भी किसी वक्त डिस्कस करेंगे। हर बात बच्चा मान भी नहीं सकता है, और हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हर वक्त हम बच्चे से अपनी बात मनवाएँ और उसको हम अपने कंट्रोल में करें। ये कंट्रोलिंग बिहेवियर ही होता है। हमें बच्चे को की इस्लाह करनी है तो उसके साथ हम कनेक्शन बनाएंगे, उसके साथ हम अपना ताल्लुक़ डेवलप करेंगे, उसके साथ हम ऐसा टाइम स्पेंड करेंगे जिसमें हम उसकी मर्ज़ी से उसके साथ टाइम गुजारें। और वो जब हमसे उस मोहब्बत को वसूल करता है जो उसका हक़ है, जो हमें उसको देनी है, तो फिर उस बच्चे का हमारे साथ एक कनेक्शन बनता है। इस बात को समझना है हमें कि कनेक्शन ही, मतलब ज़िंदगी जो है, रिश्ते जो हैं, वो एहसास ही का नाम है। कनेक्ट होना, कनेक्शन पैदा करना ही ज़िंदगी है। रिश्ते का, ये सिर्फ़ रिश्ते का नाम होता है कि वालिदैन हैं, बच्चे हैं, शौहर है, बीवी है, लेकिन रिश्ता हमेशा एहसास के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम एहसास के तारों पर रिश्ते को बांधते हैं तो रिश्ता मज़बूत होता है। वरना हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम गुज़रने के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। जो मेरे पास लोग आते हैं उनका सबसे बड़ा इशू यही होता है मेन, कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो वालिदैन को टाइम नहीं देते, वो उनकी बात नहीं सुनते, वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्या होती है कि हमने बचपन में उनके साथ यही कुछ किया है। तो बेशक हम रोज़ी कमाने में मसरूफ़ रहे, अपने कामों में मसरूफ़ रहे, लेकिन हम उनको वो टाइम नहीं दे सके जो कि वो उनकी डिमांड थी, जो उनका हक़ था, जो हमें उनको देना था। तो इस वजह से आहिस्ता-आहिस्ता, रफ़्ता-रफ़्ता वो बच्चा जो है वो हमसे दूर होता जाता है, और वो अपनी एक अलग दुनिया बनाना शुरू कर देता है। वो अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, क्योंकि हर शख़्स ये चाहता है, हर शख़्स ये चाहता है कि उसको सुना जाए, उसकी बात को वैल्यू दी जाए, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, उसको अहमियत दी जाए। ये हर इंसान का एक बेसिक नीड है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया इतनी देर आपका साथ रहने का और इस वीडियो को देखने का।